तो यहाँ मैंने दूध रख दिया उबलने के लिए। यहाँ आलू बॉयल हो रहे हैं और ये मखाने निकाले हैं मैंने। ये मैंने अभी ना खसखस रखी है धो के, अब इसको मैं छानूंगी। और ये सारा सामान मैंने निकाल के रख लिया है। गोंद है, ये मींगे हैं, ये सब। तो ये सामान इसमें रख लिया है मैंने सब निकाल के। और ये गोला वगैरह है, इसे भी मैं कसूँगी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। राधे राधे। आज है जन्माष्टमी का दिन और ये सुबह का टाइम है, सब काम हो चुके हैं। और यहाँ मैं ना मखाने भून रही थी क्योंकि मुझे पंजीरी बनानी है। तो जब कहते हैं ना प्रसाद का काम में सुबह सुबह ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये मखाने में जो लगा हुआ है तिनका सा, ये इसके ऊपर की कैप होती है, ये सब हमें निकाल के करना है, हटाना है इसे। और गैस को मैंने सिम आंच रखी हुई है। और यहाँ मंदिर साफ हो गया है, बच्चों ने काफ़ी हेल्प करी मंदिर साफ कराने में, सब कुछ निकाल के बाहर। और आज पूरे अच्छे से डीप क्लीन हो रहा है मंदिर। एक दिन पहले मैं नहीं करती हूँ, उसी दिन ही सारे काम होते हैं। उस दिन ना व्रत होता है तो सब एक साथ लग जाते हैं। और यहाँ मैंने खसखस भिगो के जो रखी थी ना धो के, वो मैंने यहाँ पे फैला दिए कपड़े पे। और यहाँ गोला कस रहा है के रख लिया था इसको मैंने। अब गैस पे अच्छे से मैं वो कर रही हूँ, ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। गोंद तल के रख दिया है। पंजीरी 2 तरीके की बना रही हूँ, इसलिए यहाँ 2 तरीके का मैंने अलग अलग गोंद करके रखा हुआ है। ये मखाने हैं और ये मैंने मींगे पीस के रखी हुई है। काफ़ी हद तक तैयारी हो चुकी है। और यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहा है कुशल। थोड़ा सा गोला मैंने कस लिया था, थोड़ा सा रह गया था तो वो मेरी हेल्प कर रहा था। आज घर की पूरी अच्छे से सफाई हो गई है, सब चादरें वादरें सब सेट कर दी है। और अभी ना बाहर एक फूल वाले भैया आए थे तो ये बेच रहे थे तो मैंने ले लिए थे। वैसे मार्केट से कुशल लेके आता तो मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ये दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और यहाँ मैंने ये पकौड़ी का ना घोल घोल के रखा हुआ है और यहाँ बन रही है पकौड़ी। भोग लगा दिया है, बस मम्मी के लिए बना रही हूँ। और दोपहर के बज रहे हैं 2:30। भविष्य को पकौड़ी दे दी है मैंने। और आज ना मौसम भी थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जन्माष्टमी वाला, बादल बादल आ रहे हैं जा रहे हैं। गर्मी तो है बहुत, देखो पसीना कितना निकल रहा है। और पंजीरी की तैयारी मैंने काफ़ी हद तक कर ली है, बस उनको जमाना रह गया है। चाशनी बनाऊँगी और जमाऊँगी। पहले थोड़ा सा ना प्रसाद का काम कर लो तो फिर बाद में हल्का हो जाता है। और मंदिर भी सब साफ़ कर लिया बच्चों ने मिलके। अब जब रात को स्नान कराएंगे और उसके बाद ही फिर उसको डेकोरेट। और यहाँ शाम का टाइम है, यहाँ मैं पंजीरी जमाने जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1.5 कटोरी के करीब पानी डाल लिया था और इसमें अब मैं डालूंगी चीनी। तो चीनी का अंदाज मैं आपको बताऊँ, ये जो गिलास है मेरा, ये 300 ग्राम का गिलास है। तो 1 गिलास मैंने पूरा भर के डाला है इसमें और आधा गिलास और डालूंगी। तो आप लगा लीजिए 300 ग्राम एक हो गया और 100 ग्राम के करीब एक हो गया। तो 400 ग्राम के करीब मैंने यहाँ चीनी डाली है और 1.5 कटोरी पानी डाला है। इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे और इसमें दाना नहीं रह जाए, ये ध्यान रखेंगे कि इसमें एक मतलब कि दाना नहीं रहे। और चाशनी जो है वो हमें एक तार की भी नहीं बनानी है। यहाँ पे अगर एक तार की हम चाशनी बनाएंगे तो काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी वो। और गैस फुल पे है, अभी सिम नहीं करी है मैंने, सिम पे करेंगे तो चाशनी गाढ़ी हो जाएगी और चीनी अच्छे से घुल नहीं पाएगी। और बीच बीच में मैं चला रही हूँ उसे, ऐसे चलाते हुए बार बार देखना है, ऐसा नहीं कि हम इसे छोड़ देंगे। और देखिए मैं दाना भी इसमें लगा के देख रही हूँ। थोड़ा केयरफुली आप करिएगा क्योंकि हाथ थोड़ा सा जलने का डर रहता है। तो यहाँ पे बस मैं ये अभी ना चाशनी हो चुकी थी तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके कोड़ डालूंगी ये। फिर मैं इसको अच्छे से ना चला लूँगी। दोनों काम को करने के लिए अगर आप नए हैं तो किसी की हेल्प ले सकते हैं। मुझे बनाते हुए थोड़ा टाइम हो गया है तो इसलिए मैं थोड़ा सा केयरफुली कर ले रही हूँ। नहीं तो पहले मम्मी हमेशा मेरे साथ से खड़े होती थी और वो एक हाथ से पकड़ लेती थी और मैं चलाती रहती थी, करती रहती थी। और इस टाइम पे मैंने डाल दिया है घी, देसी घी है ये। तो प्रसाद का काम है तो इसलिए यहाँ मैंने देसी घी डाला है और इसको चलाते हुए अच्छे से देखिए सब कुछ मिक्स हो गया है।
मिक्स हो गया है ये अच्छे से। और मिक्स होने के बाद इसको मैं अब एक ना थाली में घी लगा के अच्छे से हम इसे पलट तो लेंगे। यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है ये कतली। और ये देखिए इसका जो पीस है मैं ये निकालूंगी। ये बढ़िया बनी है। अभी ना ये थोड़ी सी गर्म है। और साइज़ भी कितना परफेक्ट आया है ना इसका। और ये है गोंद वाली और खसखस वाली कतली। देखिए कितने अच्छे पीसेस आए ना इसके। मैं दिखाती हूँ। ये जितनी अच्छी देखने में लग रही है ना उतनी अच्छी खाने में भी लगती है। तो मैंने दो मैं ये डिब्बे भर के रख दिए हैं। एक इसमें रखा है और एक ये वाला भर के रखा है मैंने। और ये वाली पंजीरी तो हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है और ये वाली सिर्फ अनिल की फेवरेट है। देखो मैं आपको एक ना पीस निकाल के दिखाती हूँ। बहुत इजीली और बहुत अच्छे से निकल रहा है पीस। तो ये ज़रूर बना के ट्राई करना, बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ रात के 10 बज गए थे और अब मैं मतलब कि कान्हा जी को दूध, दही, शहद, घी सबसे नहलाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ दूध और दही से ही नहला रही हूँ और इससे फिर मैं पंचामृत बनाऊंगी। तो यहाँ पे स्नान कराने के बाद मैं नए वस्त्र पहनाऊंगी, कान्हा जी को तैयार करूंगी। और मुझे आप लोगों से ये जानना है कि जब आप लोग कान्हा जी को नहलाते हैं तो स्नान कराते हैं तो कौन सा मंत्र, कौन सा जाप करते हैं? मैं कौन सा मंत्र और जाप करती हूँ मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे। मैंने इसमें बोला है और लेकिन आप लोग भी मुझे बताइएगा क्योंकि मुझे ज़्यादा मंत्र या जाप नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः। तो यहाँ कान्हा जी को स्नान कराने के बाद अब हम नए वस्त्र पहनाएंगे। और मैं ये वाली ड्रेस ना वृंदावन से लाई थी। मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे वृंदावन आप लोग कभी जाएं तो वहाँ से कान्हा जी की ड्रेसेस लाइएगा। बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस मिलती हैं और बहुत ही अच्छा श्रृंगार का सामान मिलता है वहाँ पे। मैं तो मतलब कि फर्स्ट टाइम ही लेके आई हूँ। पहले पापा जी मम्मी जी जाते थे तो वहाँ से लेकर आते थे हमेशा से। तो मैं सोचती थी कि कभी मैं भी जाऊंगी और लेके आऊंगी, लेकिन इस बार मैं गई तो मुझे ना याद नहीं रहता था, बच्चे छोटे होते थे तो। लेकिन इस बार मैं गई तो मुझे याद था कि मुझे ये लेके जाना है। और मैं जो सुबह मैंने स्नान कराया था लेकिन सिर्फ खाली पानी जल से ही कराया था। और शाम को फिर हम लोग ऐसे कराते थे, दूध दही, पापा शहद घी सबसे कराते थे, लेकिन मैंने यहाँ दूध दही से ही कराया था। तो मैंने यहाँ पे हमेशा मार्केट से ड्रेस खरीद के लेकर आती थी, लेकिन वृंदावन से मैं लेकर आई थी तो इस बार फिर मैं बाजार से नहीं खरीद के लाई। और यहाँ पे बस अब मैं हार फूल से सारा मंदिर सजा दूंगी। और ये काम ना मैं हमेशा 10-11 बजे के करीब ही करती हूँ। अगर आप सुबह से थोड़ा से मंदिर वगैरह सजाना हो तो शाम तक आते थे जो फूल होते हैं ना वो मुरझा जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है खिले खिले फूल अच्छे लगते हैं। जब भगवान मतलब कि जब आप भगवान जी को नहला दो कर दो तो उसके बाद से जब आप पूरा मंदिर सजाते हो तो फूल बड़े फ्रेश से रहते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे रात को ही मंदिर सजा रही हूँ। टाइम 10:30 पौने 11 है। बस इसके बाद मैं बनाऊंगी पंचामृत और फिर हम लोग आरती 12 बजे ही करते हैं। आरती की प्लेट भी लगा दी है और ये हमारे फूलों से सजाए हैं वृंदावन बिहारी। और ये प्लेट मैंने प्रसाद के लिए निकाली है। बस ये प्रसाद लगाएंगे। और अभी बज रहे हैं रात के 10:30। अभी टाइम है काफ़ी। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी तैयारी करके रख दी है। अमृत भी बना के मैंने तैयार कर दिया है। बस इसमें अब और कुछ नहीं काम करना है।
अब मैं जाऊंगी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूंगी। ये दोनों बच्चों ने मिलके बैलून लगा दिए और पूरा मंदिर साफ कर ही दिया। तो टेको टाइल्स कितनी अच्छी लग रही है ना, साफ सी लग रही हैं। कोई भी काम होता है ना, सबके साथ सहयोग से बहुत अच्छे से हो जाता है नहीं है। हमारे यहाँ पे खाने की भोग की थाली भी जाती है। पहले ना 12-1 बजे जाती थी, तो मुझे लगता है कि आप भोग की थाली टाइम से भेज दो तो कोई खा भी लेगा उसे आराम से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसीलिए मैं अब 8:30-9 बजे के करीब हमेशा भोग की थाली भेज देती हूँ। और आज मैंने क्या क्या बनाया थाली में मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने ये कोटू के आटे की आलू की कचौड़ी बनाई है, और साथ में मैंने बनाया था आज लौकी का खीरे का रायता। ये बनाई है मैंने चोई की खीर। कई बार मखाने की भी बनाती हूँ, इस बार मैंने चोई की खीर बना ली। और ये सब किचन मेरा फैला हुआ है। ये मैंने सूखी अरबी बनाई थी, खीरे का रायता बनाया था। और इस टाइम पे ना थाली जा चुकी थी, इसलिए ये सूखे आलू बनाए थे और लौकी की सब्जी बनाई थी। और ये थोड़ा सा घोल मैंने पकौड़ी का घोल के रखा हुआ था। थाली मैंने भेज दी थी कुशल के हाथ। और यहाँ पे हम सब बैठ गए हैं, क्योंकि इस टाइम हो रहा है 11:15। 11:15 के करीब हम लोग 11:30 11:15 बजे बैठ जाते हैं। पहले हम लोग एक अध्याय पढ़ते थे भागवत का, और इस बार ना हमें वो भागवत की बुक मिल नहीं रही थी। मुझे लगता है शायद मैंने किसी बैग में रख दी। कान्हा जी के जन्म का जो अध्याय होता है ना, वो वाला अध्याय हम लोग हमेशा पढ़ते थे। पापा जी के टाइम से पढ़ते थे, तो वो भागवत मिल नहीं रही थी। पापा कई उसके ना खंड बना रखे हैं, कई भाग कर रखे हैं उसके। तो मैंने कहा अब नहीं मिल रहा है तो देखो गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, तो आप मोबाइल निकालो, उसमें से सर्च करो, गूगल देवता है ही हमारे, तो उसमें से मिल जाएगा। तो उसमें से मिल गया था। तो पहले थोड़ा सा कुशल पढ़ रहा था, उसके बाद फिर मैं पढ़ रही थी। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के साथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह श्री कृष्ण जन्म की कथा है। राधे राधे। तो यहाँ 12 बज चुके थे और आरती का समय हो गया था, और सब एक एक करके आरती कर रहे थे। तो जिस चीज़ का हमें दिन भर से इंतज़ार था, कान्हा जी के जन्म का, तो यहाँ जन्म उत्सव हो गया। और उसके बाद हम सब ने आरती करी साथ में। बच्चे भी रात के 12 बजे तक ही जग रहे थे, और इस टाइम तक अभी हम लोगों ने ना ही खाना खाया था ना ही कुछ, क्योंकि अब हम लोग 12 बजे आरती करने के बाद ही खाना खाते थे। जब बच्चे छोटे थे तो बीच में थोड़ा सा चेंज कर दिया था हम लोगों ने, लेकिन अब बच्चे नहीं मानते, बच्चे पूरे दिन के भूखे होते हैं, तो इसलिए। लेकिन अच्छी बात है। तो यहाँ आरती हम लोगों ने कर लिया, आप लोग भी आरती ले लीजिए। ये जलता हुआ दीपक कितना अच्छा लगता है ना। तो बस यहाँ पे अब हम लोगों ने आरती कर ली है, भोग लगा दिया है पंचामृत का और पंजीरी का। ठाकुर जी के आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और बारिश भी आज खूब झमाझम हो रही है। झमाझम बारिश, इतनी तेज बारिश है तो क्या दिखाऊं, उससे ताले लगे हुए। आज बिल्कुल वैसे ही फील हो रहा है जैसे भगवान पैदा हुए थे और बारिश हुई थी, और है ना, बिल्कुल ऐसे ही लगने लग गया ना। ऐसा कभी हुआ नहीं है आज तक, बहुत सालों में हुआ है ये। बहुत तेज बारिश है बाहर, और पूरे टाइम पे 12 बजे ही शुरू हुई है बारिश भी। तो यहाँ पे मैंने सबकी लगा दी थी थाली, सब खाना खा रहे हैं। और अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।